सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कांचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित यहीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भई सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि जलधि लांघि गए अजरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाथ से कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगति उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे
भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीत न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो शिमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाधेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागतो श्री हरि। संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रिय हो। हरि ओम। वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम्, रसानां छन्दसामपि। मङ्गलानांश्च कर्तारो, वन्दे वाणी विनायक। भवानी शङ्करो वन्दे, श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां वीणा न पश्यन्ति, सिद्धस्वान्तः स्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं, गुरुं शङ्कररूपिणा। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। रामचरण रति चोचहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सोयह कथा, करहु श्रवण पुतपान। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गाधी धरो, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागतो श्री हरि। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपम् करुणाकरं त्वां, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयो
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय राम जय जय राम। 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 रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम। पतित पावन सीता राम। सिया राम जय राम जय जय 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 राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज प्रिय। राम नाम भगवान प्रिय। सदगुरु भगवान प्रिय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आप सबों को नमन करते हुए आप सबों को जय श्री हरि। श्री हनुमान विजय उत्सव के संदर्भ में श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा पारंपरिक तौर पे जो हर साल श्री हनुमान विजय उत्सव के उपलक्ष्य में राम कथा का आयोजन होता है, पुनः एक बार फिर गत साल की तरह इस साल भी हम लोगों को यह राम कथा फेसबुक के लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आयोजित करना पड़ रहे हैं। लेकिन जो हनुमान जी की इच्छा, परिस्थिति कुछ भी हो, बस प्रसन्नता इस बात का है कि चाहे हम लोग आपस में मिल करके
श्री राम कथा आयोजित करते या इस माध्यम से राम कथा आयोजित हो रहे हैं, इससे हमारी भावना, हमारा उद्देश्य और जो श्री हनुमान जी को समर्पित करने की हमारी एक कोशिश वह बराबर है। रामनवमी के पश्चात हम लोग श्री हनुमान विजय उत्सव मनाते हैं, जो कि हनुमान जयंती के नाम से ज्यादा प्रचलित है और जो चैत्र मास के शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इस साल श्री हनुमान विजय उत्सव या फिर यूं कहे श्री हनुमान जयंती मंगलवार 27 अप्रैल को, ट्यूसडे 27 अप्रैल को यहाँ मनाए जा रहे हैं। और परमात्मा आदि पुरुष परम पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से अथवा स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से एवं हमारे गुरुजनों की प्रेरणा से, गुरु कृपा से आज से हम लोग यह 9 दिवसीय श्री राम कथा सत्संग लाइव फेसबुक के माध्यम से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। यह श्री राम कथा हनुमान जी को समर्पित करने का और मात्र श्री हनुमान जी की प्रसन्नता एवं स्वांतः सुख के निमित्त आयोजित हो रहे हैं। यह श्री राम कथा आज से प्रारंभ हो रहे हैं और आगामी रविवार 2 मई तक यह कथा बराबर चलेगी। मॉरिशस टाइम अनुसार रात्रि के 8:10 पर कथा आरंभ होगी। सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का एक पाठ हम लोग करें, उसके बाद कथा प्रसंग आरंभ होगा जो कि 9-9:15 बजे तक चलेगा। साथ ही साथ मैं यह भी आपको सूचित कर दूं, जो इस कथा को लाइव नहीं देख पा रहे हैं, कथा के दूसरे दिन यह रिकॉर्डेड जो है श्री हरि सेवा संस्था के YouTube चैनल श्री हरि सत्संग के ऊपर अपलोड किया जाता है। सो आप उसको वहां पुनः एक बार फिर श्रवण कर सकते हैं अपनी समय और अपनी सुविधा अनुसार। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को सूचित किया हुआ है, शायद यूं कहें कि जो निमंत्रण सबको दिया गया फेसबुक के माध्यम से, उसके द्वारा आपको पता चल ही गया है कि इस कथा का केंद्र बिंदु या फिर जैसे मैं कहता रहता हूं, इस कथा का विषय है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। मुझे स्मरण है कहीं पर शायद हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में ही रामचरितमानस की सुंदरकांड के ऊपर कथा हुई और श्री हरि सेवा संस्था के द्वारा हम लोग हर मास शिवरात्रि को परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की 5वां सोपान सुंदरकांड का नित्य पाठ करते रहते हैं। अथवा मैं कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की सुंदरकांड के ऊपर अनेक बार बिलक बिलक रूप से सत्संग हुआ, प्रवचन हुआ।
इसलिए फिर मेरे मन को हुआ कि अब की बार श्री हनुमान विजय उत्सव के संदर्भ में हम लोग वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड इसके ऊपर कुछ चर्चा करें। इसलिए इस साल जो हम लोग यह श्री राम कथा आयोजित कर रहे हैं, इसका मुख्य विषय वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, और इस कथा के माध्यम से हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की रचना की, इन दोनों ग्रंथों की जो सामान्यता है एवं जो जैसे कहे डिफरेंसेस हो सकता है, इसके ऊपर थोड़ी हम चर्चा कर सकते हैं। किस क्रम से तुलसीदास जी ने सुंदरकांड की रचना की रामचरितमानस में, इसके ऊपर आप सभी जानते होंगे, लेकिन थोड़ा क्रम अलग सी हो जाते हैं या फिर कुछ एक दो घटना यहाँ वहाँ डिफरेंसेस आ जाते हैं वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड का। तो इन 9 दिनों में जो आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, गुरु कृपा से थोड़ा बहुत जो मेरे समझ अनुसार हो सकता है, मैं आपके सामने वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के विषय में कुछ चर्चा प्रस्तुत करूं। अनेक बार मैंने निवेदन किया हुआ है, अनेक बार आप जानते हैं हमने कहा है कि वाल्मीकि रामायण और परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में बहुत अंतर होता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण को ट्रांसलेट किया हुआ है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कुछ कुछ घटनाएं तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उल्लेख नहीं किया जो आपको वाल्मीकि रामायण में मिलता है, और कुछ कुछ संदर्भ गोस्वामी जी ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, श्री वाल्मीकि जी ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है, और कुछ एक दो घटना गोस्वामी जी ने जैसे कहे उसके विषय में लिखा ही नहीं, या फिर दूसरे ढंग से संक्षेप में तुलसीदास जी ने लिखा। इसलिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में काफी सामान्यता होने के साथ साथ काफी डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है। There are many differences as well as some similarities between the Ramcharitmanas of Goswami Tulsidas ji and Valmiki Ramayana. Therefore, it is not right to say that Tulsidas ji translated the Valmiki Ramayana. हालांकि एक मान्यता यह भी है कि वाल्मीकि ही स्वयं तुलसीदास जी के रूप में पुनः जन्म लेता है। ये लोगों की एक मान्यता है, इसकी स्पष्टता कहाँ से होती है खबर नहीं, लेकिन ऐसा एक विश्वास है कि वाल्मीकि ने ही तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिया। तो इसके पीछे भी थोड़ा बहुत रहस्य है जिसकी चर्चा इन सप्ताह के दिनों में हम लोग विस्तार से कर सकते हैं। और शायद एक चीज मैं यह भी उल्लेख करके चलूं, और यदि हम इसको सुधार सकते हैं, मतलब थोड़ी इसको बदल सकते हैं अपनी बोली भाषा में, तो शायद अच्छा रहेगा। यहाँ पर बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं कि मैं रामायण पढ़ता हूं। रामायण वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है। रामायण श्री वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ की रचना करके
उसका नाम रखा है रामायण। तुलसीदास जी ने जो लिखा है, तुलसीदास जी ने जो रचना की है, उसको रामचरितमानस कहते हैं। इसलिए यदि हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तब शायद मैं कहूं कि हमें अपने बोली भाषा में भी बोलना चाहिए कि हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, रामचरितमानस गा रहे हैं। कभी कभी जैसे हम कहें कि रामायण का पाठ हो रहे हैं और फिर हम तुलसी की रामचरितमानस बोल रहे हैं, तो कुछ हद तक व्यक्तिगत तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि हम तुलसीदास जी के साथ भी अन्याय कर रहे हैं और वाल्मीकि जी के साथ भी अन्याय हो रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने रचना लिखा, मतलब इस ग्रंथ की रचना की, और दास जी ने स्वयं ही कहा है रामचरितमानस नाम, इसका नाम रखा मैंने रामचरितमानस, ऐसा गोस्वामी जी कहता है। तो जो तुलसीदास जी ने रचना की और गोस्वामी जी ने नाम रखा, उस नाम के हिसाब से चलना चाहिए। अब रचना किसी और का और नाम आप किसी और का लेते हैं, तो शायद रचना करने वाले के प्रति एक अन्याय होता है। तो इस कथा का केंद्र बिंदु वाल्मीकि सुंदरकांड होगा। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं अपने रामचरितमानस में वर्णन करता है कि जो भी ग्रंथ वह लिखने जा रहे हैं, उसका आधार वाल्मीकि रामायण ही है। वाल्मीकि महामुनि आदि कवि के रूप में हम इनकी पूजा करते हैं, और आदि कवि के रूप में जब हम वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महर्षि वाल्मीकि विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। इसलिए उनको आदि कवि, या उनका जो रामायण है उसको आदि काव्य हम लोग कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इस भूतल का प्रथम काव्य है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में बालकांड में ही जो मंगलाचरण में 7 श्लोक तुलसीदास जी ने लिखे, एक श्लोक गोस्वामी जी स्वयं वाल्मीकि जी को नमन करते हैं। कहने का अर्थ मेरा ये कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के बालकांड में ही प्रथम श्लोक, मतलब मंगलाचरण के श्लोकों में ही, मतलब शुरू में ही श्री वाल्मीकि जी को नमन किया है। चलिए, यदि आपसे संभव हो, आप थोड़ा वाल्मीकि जी का स्मरण करें। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड को, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने जाएं, मैं समझता हूं सर्वप्रथम हमें महर्षि वाल्मीकि जी को याद करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, और महर्षि वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेकर के ही हम वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड के विषय में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। एक राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक आते हैं जहां वाल्मीकि जी महाराज का वंदन होता है, और दूसरा तुलसीदास जी की, जैसे मैंने कहा, बालकांड के मंगलाचरण में ही तुलसीदास जी वाल्मीकि जी को वर्णन तो करते हैं, लेकिन अपने संत वंदन के प्रसंगों में जहां गोस्वामी जी सभी ऋषि, महर्षि, महात्माओं का वंदन करते हैं, वहां पर भी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि को नमन किया है। सो आप महर्षि वाल्मीकि जी का ध्यान करें, स्मरण करें महर्षि वाल्मीकि जी का, और हम उनका आशीर्वाद लेकर के वाल्मीकि
रामायण सुंदरकांड के विषय में हम लोग आगे बढ़े। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखं वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् बन्धु मुनिपदकंज रामायण जेहि निरमयो सखल सुकोमल मंजुदोष रहित दूषण सहित। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी महाराज प्रिय हो। पहली श्लोक में तो यद्यपि वाल्मीकि जी के नाम आते हैं, कूजन्तं राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाख्यम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। पहले श्लोक में वाल्मीकि जी को मतलब उनकी स्वर को जैसे कहे कोयल की वाणी कहा गया है। और जब तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि को वंदन करते हैं, दोहा में गोस्वामी जी लिखते हैं, बंधहु मुनि पद कंज रामायण जेहि निरमय सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। यहां पर गोस्वामी जी हमको एक संकेत दे रहे हैं। इसे बार बार मैं निवेदन करता रहता हूं कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पूरे ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए, अथवा जैसे कहें किसी जानकार या फिर किसी जैसे हम लोग कहें गुरु या कोई संत महात्मा, उनके द्वारा सुनना चाहिए। कोई भी ग्रंथ यदि हम ऐसे ही पढ़ें तो हम सिर्फ लिटरल मीनिंग पाएंगे, लेकिन उन चौपायों में, उन श्लोकों में, जैसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, उसका अर्थ ये कोई संत महात्मा ही हमको दे सकता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना करके जो सर्वप्रथम सोरठा में अपने गुरु का वंदन किया है और वहीं से गुरु गीता आरंभ करते हैं, तो सर्वप्रथम तुलसीदास जी अपने गुरु को नमन करते हैं। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। अब इस पूरे सोरठा में, इस पूरे दोहा में, यदि आप दोहा पे ध्यान दें और यदि हम पूछें कि इस दोहा में तुलसीदास जी ने अपने गुरु का वंदन तो किया, लेकिन इसमें गोस्वामी जी के गुरु का नाम नहीं मिलता है। कभी कभी अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने पिता या फिर मैं फलाना का सुपुत्र हूं, तो इसमें समझ में आता है कि उसके पिता का नाम क्या है। तो तुलसीदास जी जब अपने गुरु का वर्णन करते हैं, वो अपने गुरु का नाम नहीं लिखते हैं। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। तुलसीदास जी अपने गुरु का नाम नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हमारे यहां एक परंपरा होती है, हमारे यहां एक मान्यता होती है कि 5 का नाम, ऐसे 5 व्यक्ति का नाम होता है जिसको हम कभी नहीं लेते। We never call out 5 person through their name, या फिर पांचों ऐसे 5 हैं जिसका नाम हम कभी नहीं लेते। पहला, हम स्वयं का नाम नहीं लेते। आदमी जब बार बार स्वयं का नाम लेता है
तो उससे अहंकार उत्पन्न हो जाते हैं ही, लेकिन वो अपने आप को जैसे कहे बड़ा मान रहे हैं, वो अपने आप को सम्मानित कर रहे हैं। ही इज हॉनरिंग हिमसेल्फ। इसलिए हमारी एक परंपरा है कि हम स्वयं का नाम नहीं लेते। दूसरा, हम अपने गुरु का नाम नहीं लेते। गुरु का नाम लेने से गुरु का अपमान होता है, इसलिए हम अपने गुरु का नाम नहीं लेते। इसलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के प्रारंभ में जब अपने गुरु की वंदना की तो उसने गुरु का नाम सीधा या फिर सीधे तरीके से नहीं लिखा है। यद्यपि आपको खबर ही होगा कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम है नरहरिदास जी महाराज। इसलिए गोस्वामी जी अपने गुरु का वर्णन करते हुए बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जब तुलसीदास जी कहता है कि मैं गुरु को वंदन करता हूं, लिटरल मीनिंग में पढ़ोगे तो लिटरल मीनिंग में यही मिलेगा, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं अपने गुरु की वंदना करता हूं जो नर के रूप में स्वयं श्री हरि है। ये तो लिटरल मीनिंग है। लेकिन जो कि गुरु तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास है और हम अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेते, इसलिए तुलसीदास जी ने शब्दों का खेल करके गुरु का नाम बताया भी और मर्यादा का पालन भी किया है। शायद मैं ऐसा कहूं कि वाल्मीकि रामायण में और तुलसी रामचरितमानस में एक अंतर यह भी आते हैं कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी ने बहुत से ऐसे चीजों के ऊपर गोस्वामी जी ने मर्यादा के कारण इसके विषय में नहीं लिखा है। इसलिए गोस्वामी जी बार बार मर्यादा का पालन करते हैं। और क्यों ना करें, जिसकी चर्चा हम लोग करने बैठे हैं वह स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो गुरु का नाम कभी नहीं लेते। दूसरा, इससे तुलसीदास जी ने अपने गुरु का नाम नहीं लिखा। बाकी तीन मैं संक्षेप में कह करके आगे बढ़ूं, फिर मैं आपको बताऊं कि इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं। गुरु का नाम नहीं लेते, पहला खुद का नाम नहीं लेते। दूसरा, गुरु का नाम हम लोग नहीं लेते। तीसरा, माता पिता का नाम हम नहीं लेते। मां कह करके बुलाते हैं, पिताश्री कह करके बुलाते हैं। चौथा, पति पत्नी का नाम नहीं लेते और पत्नी पति का नाम नहीं लेते। और पांचवा, छोटे बच्चे का अथवा विशेष रूप से कन्याओं का नाम नहीं लेते। ये पांच का नाम कभी नहीं लेना चाहिए, इससे मर्यादा भंग होती है। तो इनमें से एक गुरु आता है, गुरु का नाम हम नहीं लेते। और मैं फिर वही कहूं कि वाल्मीकि जी के नमन करने के समय में भी, जो कि परम पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दोहा में वाल्मीकि को नमन करते हुए लिखा है। यदि आप दोहा पे ध्यान दें, मैं फिर से उच्चारण करूं, आप दोहा पे ध्यान दें, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदहु मुनि पद कंज रामायण जेहि निरमय सकल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। इस दोहे में आप देखिए कहीं पर भी वाल्मीकि शब्द उच्चारण नहीं हुआ। तुलसी ने वाल्मीकि नाम नहीं लिखा इसमें। इसलिए बिटवीन द लाइन्स
हमें ये समझना चाहिए कि गोस्वामी जी ने वाल्मीकि का नाम इसलिए नहीं लिखा उनके वंदन में कि तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि को अपना गुरु के रूप में भी स्वीकार करते हैं। अनेक बार हमने निवेदन किया है, यद्यपि हमारे शिक्षा गुरु अनेक होता है, दीक्षा गुरु एक ही होता है, एक ही से हम गुरु दीक्षा लेते हैं, लेकिन शिक्षा गुरु हमारा कई हो सकता है। तुलसीदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि यद्यपि नरहरिदास उनके दीक्षा गुरु है, राम नाम की दीक्षा नरहरिदास जी महाराज ने उनको प्रदान किया, लेकिन परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि को शिक्षा गुरु के रूप में भी उनको पूज रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इसलिए तुलसीदास जी जब वाल्मीकि की वंदन करते हैं तो गोस्वामी जी कहते, बंदहु मुनि पद कंज रामायण जेहि निरमय हूं सकल सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। वाल्मीकि का नाम नहीं लिया, नाम लिखा ही नहीं वाल्मीकि, क्योंकि ये सम्मानित के रूप में है। जब हम किसी का नाम नहीं लेते हैं तो हम उनको सम्मान दे रहे हैं। बहुत से ऐसी चीजें होते हैं जो लोग अर्थ नहीं समझता। जैसे कभी कभी हम कहें कि स्त्री को अपना सर ढकना चाहिए हमेशा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे समझते हैं, खासकर शायद मैं ऐसा कहूं, बहुत से ऐसे स्त्रियां ही नहीं जानते कि सर ढकने का मतलब क्या है। और बहुत से लोगों को लगता है कि जब स्त्री को या बहुत सी महिलाएं को भी लगता है, जब हम लोग कहते हैं कि अपना सर ढको, तो उनको लगता है कि हम उनको जैसे कहे छिपा करके या उनको मतलब इंफीरियर मान करके उनको थोड़ा है करके उसको नहीं। जब स्त्री अपना सर ढकते हैं, केवल स्त्री नहीं पुरुष को भी अपना सर ढकते रहना चाहिए। जब स्त्री अपना सर ढकते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि हम सामने वाले को सम्मानित कर रहे हैं। इसलिए जज भी जब बैठता है तो अपना सर ढक के बैठता है, पुलिस वाला अपना वो पहन करके बैठता है। तो जब हम किसी का नाम नहीं लेते, उसको हम सम्मानित कर रहे हैं। और नाम नहीं लेंगे तो इसलिए फिर बगल में विश्लेषण दिया जाता है। विश्लेषण माने टाइटल दिया जाता है। गुरु हो तो हम उनको गुरु जी कहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि बाबा जी कहते हैं कि जो भी कहे। माता पिता को तो माता पिता यही तो कहेंगे। और फिर इसी परंपरा में आ जाते हैं कि पति पत्नी का नाम नहीं लेते और पत्नी पति का नाम नहीं लेते। इसलिए बार बार अनेक बार मैंने इसके ऊपर चर्चा किया है। इसलिए तो फिर परंपरा आ गया कि एक दूसरे को अपना एक पेट नेम जैसे कहते हैं, एक दूसरे को पेट नेम दे देता है। बच्चे को भी ऐसा नाम दिया जाता है, क्योंकि बच्चे का नाम भी नहीं लेते। बच्चे का सम्मान करना चाहिए। तो वाल्मीकि जी का नाम तुलसी ने इसलिए नहीं लिखा अपनी वंदना में कि वो वाल्मीकि जी को सम्मानित कर रहे हैं। आरंभ में भी बालकांड के मंगलाचरण में भी तुलसीदास जी ने वाल्मीकि का नाम स्पर्श नहीं किया। क्यों? क्योंकि सम्मानित के रूप में। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर कह करके विज्ञानो कपीश्वर, विशुद्ध विज्ञान कपीश्वर। श्री वाल्मीकि जी को नमन करते हुए तुलसी कहता है कि विशुद्ध विज्ञान से संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी की मैं वंदना करता हूं, मैं वंदन करता हूं। वाल्मीकि जी को वैज्ञानिक कहा गया है। वैज्ञानिक, विज्ञान का मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो विज्ञान का मतलब होता है साइंस। अब वाल्मीकि जी को साइंटिस्ट कह रहे हैं, विज्ञानी, विशुद्ध विज्ञान। संस्कृत भाषा में देखोगे तो विज्ञान का मतलब होता है एक्सपर्टाइज। विज्ञान का मतलब होता है संस्कृत में विजडम।
विज्ञान का मतलब होता है संस्कृत में डिस्कवरी, टू डिस्कवर। तो हमारे यहां शब्द जो है बहुत भारी होता है, और विज्ञान का अर्थ ये भी होता है कि हम मतलब साइंस का जैसे कहे, एक अर्थ में ये भी होता है टू गिव कंफर्ट, लेकिन विज्ञान उससे कहीं ज्यादा जाता है, गहराई में जाता है। कहने का मतलब ये कि वाल्मीकि को विज्ञानी कहने का अर्थ होता है कि वाल्मीकि रामचंद्र जी की चरित्र की तह तक गया है, इन डीप। डीप का मतलब क्या है? एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको दूं, सीधी सी भाषा में कहे कि वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेन हेल्दी। अब आजकल तो भी वही सब बोल रहे हैं, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू रिमेन हेल्दी। ये तो सीधी सी भाषा है। सबको अपनी स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, सबको स्वस्थ रहने की कोशिश करना चाहिए। अब कॉमन मैन को आप बोलेगा, जैसे कहे अलेमैन, उसको आप बोले कि स्वस्थ रहने की कोशिश करना चाहिए, तो उसके दिमाग में क्या आएगा? उसके दिमाग तो यही कहेगा कि आई शुड टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, ये ना खाएं, वो ना खाएं, समय पे ये करें, समय पे वो करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, दिस इज ऑल हेल्थ। लेकिन ये तो कॉमन मैन है। लेकिन अगर किसी वैज्ञानिक पुरुष से आप कहें कि हमें स्वस्थ रहना चाहिए, देन वैज्ञानिक पुरुष या विज्ञान के माध्यम से कहें, स्वस्थ का मतलब क्या है? वी शुड टेक केयर ऑफ आवर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल हेल्थ। ये विज्ञान है जहां हम गहराई में जाएं। हेल्थ का सीधा अर्थ, फिर वही कहूं, हेल्थ का सीधा अर्थ स्वास्थ्य। लेकिन स्वस्थ रहने का मतलब क्या है? वैज्ञानिक विद अ साइंटिफिक अप्रोच, या फिर यूं कहे परम पूज्य वाल्मीकि महामुनि से आप पूछेंगे तो महामुनि वाल्मीकि के हिसाब से वैज्ञानिक अप्रोच जो होगा कि वाल्मीकि जी कहेगा कि हमें शारीरिक तौर पे स्वस्थ रहना है, मानसिक तौर पे स्वस्थ रहना है, विवेक तौर पे हमें स्वस्थ रहना है, और आध्यात्म तौर पे हमें स्वस्थ रहना है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ, ये विज्ञान है। तो वाल्मीकि महामुनि ऐसा व्यक्ति है जो गहराई में जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने वंदन करते हुए कहा, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। और तुलसी ने उसको कवीश्वर कहा है। कवीश्वर मतलब सभी कवियों में श्रेष्ठ, जिसको हम अपनी बोली भाषा में आदि कवि कहते हैं। तो इस साल के इस श्री हनुमान विजय उत्सव, जो ज्यादातर लोग विजय उत्सव के नाम से नहीं हनुमान जयंती के नाम से जानते हैं, इस साल के इस हनुमान जयंती सेलिब्रेशंस के निमित्त हम यह 9 दिवसीय राम कथा जो हम लोग कर रहे हैं, जो शुरू हो रहे हैं आज, उसमें केंद्र रहेगा महर्षि वाल्मीकि के रामायण का सुंदरकांड। यद्यपि समय समय पे महर्षि वाल्मीकि जी के नाम का उच्चारण तो हमने किया है, उनके थोड़ा जीवन के विषय में संक्षेप में चर्चा तो करता ही पड़ेगा, क्योंकि उसी की सुंदरकांड की तो हम बात कर रहे हैं। और शायद आप जानते ही है कि हर राम कथा जो हम लोग गाते हैं, उसमें तुलसीदास जी के रामचरितमानस की चौपाइयों को आधार बना करके हम कथा की प्रवाह में लेके चलते हैं। इसलिए इस साल की यह राम कथा का विषय तो मैंने आपको बताया, वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। और इसको समझने के लिए हमने रामचरितमानस की बराबर 2 अलग अलग कांड से 2 चौपाई उठाए हैं, जो कि कथा का विषय है वाल्मीकि सुंदरकांड
इसलिए फिर रामचरितमानस में से 2 चौपाई हमने उठाया, एक जिसमें वाल्मीकि शब्द भी है और जिसके आधार पे ही हम वाल्मीकि के जीवन के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं, और दूसरा जिसमें सुंदर शब्द आते हैं। ये 2 चौपाई जो इस कथा का आधार होगा। पहला चौपाई होगा रामचरितमानस की अयोध्या कांड की दोहा 194, जो 8वां चौपाई है। दोहा 194 का 8वां चौपाई, ये इस कथा का पहला चौपाई होगा। और दूसरा चौपाई जो कि सुंदरकांड की चर्चा ही है, इसलिए सुंदरकांड से ही एक चौपाई हमने उठाया जिसमें सुंदर शब्द भी आते हैं और जो कि कथा का केंद्र बिंदु है। सुंदरकांड मतलब कथा सुंदरकांड की है, इसलिए एक चौपाई सुंदरकांड में जहां सुंदर और कथा दोनों शब्द आते हैं, और ये आपको मिलता है सुंदरकांड की दोहा नंबर 33 के तीसरे चौपाई में। दोहा 33 सुंदरकांड के तीसरे चौपाई, ये कथा का मुख्य चौपाई रहेगा। और पहली चौपाई रहेगा अयोध्या कांड की 194 का 8वां चौपाई। यदि आपके पास रामचरितमानस है अभी, तो आप इसमें से ये चौपाई निकाल करके मेरे साथ थोड़ा 1 मिनट के लिए हम इसको आज की कथा के पहली रात्रि में थोड़ा एक बार पाठ कर लें। नहीं तो फिर कथा परंपरा अनुसार कल सवेरे श्रीहरि फेसबुक पेज पर, श्रीहरि सेवा संस्था फेसबुक पेज पे फिर मैं कहवा करके चौपाई को पोस्ट करवा देंगे, तो आप उसमें भी वहां से फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास मानस है तो उसमें आप देख करके आप हमारे साथ चौपाई कीजिए, पाठ कीजिए। चलिए इस कथा की पहली रात्रि में हम लोग इन 2 चौपाइयों का एक बार आरंभ में श्रवण करें और इनका पाठ कर लें, वाल्मीकि जी को नमन करने के हिसाब से, और फिर हम आज की कथा को विराम दे करके कल विषय के अंदर प्रवेश करेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ओलता नाम जप, ओलता नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ओलता नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ओलता नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ओलता नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागी कथा कह, लागी कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन करि पुनि शंकर,
लागी कहन कथा अति सुंदर, सावधान मन करी पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज प्रिय हो। तो ये दो चौपाई इस कथा का मुख्य चौपाई रहेगा। अयोध्या कांड की एक चौपाई और सुंदर कांड की एक चौपाई। और पहली चौपाई शायद आपने थोड़ा समझ ही लिया होगा। गोस्वामी जी स्वयं वर्णन करते हैं, उल्टा नाम जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। महर्षि वाल्मीकि श्री राम जी का उल्टा नाम जपते थे और उल्टा नाम जप करके वह ब्रह्म ऋषि बन गया। इसलिए फिर मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि पहली चौपाई में थोड़ा बहुत महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन के विषय में भी हम लोग कुछ सात्विक तात्विक चर्चा कर सकते हैं। अब वो उल्टा नाम कैसे जपता था, क्यों जपता था, और वैसे भी बहुत प्रचलित प्रसंग है, ये लगभग सभी जानते हैं, लेकिन थोड़ा विस्तार से इसकी चर्चा करें। फिर वो ब्रह्म ऋषि कैसे बना, क्यों बना, किस आधार पे वह ब्रह्म ऋषि बन गया, इनके माता पिता आदि वगैरह, इनके जीवन का जो थोड़ा बहुत रहस्य है हम इस कथा के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। और फिर जैसे मैंने कहा, हम लोग सुंदर कांड को समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा दोनों को कंपेयर करें, वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड और तुलसी रामचरितमानस के सुंदर कांड, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में घटनाक्रम कहाँ कहाँ डिफरेंस आ जाते हैं, ये सारी चर्चाएं हम इस कथा के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। और ये हम लोगों का एक प्रयास होगा श्री हनुमान जी की पूजा करने के लिए, जो कि हनुमान विजय उत्सव या हनुमान जयंती जैसे कहें उसके संबंध में। शायद इसके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करें कि हनुमान विजय उत्सव और हनुमान जयंती इस दोनों में क्या मतलब है। इसको हनुमान विजय उत्सव मैं कहता हूँ, फिर हनुमान जयंती बोले जाते हैं, इसमें फर्क क्या, ये भी थोड़ा इस कथा के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। बाकी जैसे हर कथाओं में मैं आपसे कहता रहता हूँ, और शायद आप तो परंपरा जान गए होंगे, फिर भी दोहराता हूँ कथा के विषय में। यदि आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न होता है, सो आप कृपया करके मुझ तक पहुँचाने की प्रयास करें, और कथा के माध्यम से यदि मेरे से बन पाए कुछ आपके प्रश्नों का जवाब देने की भी कोशिश करो। सो कल से कथा रात्रि के 8:15 बजे शुरू होगा मॉरिशस टाइम, 8:15 मॉरिशस टाइम से, और शनिवार 1 मई तक ध्यान दीजिए। कल से आज वैसे आज से ही शुरू हुआ है, लेकिन कल से आज से जैसे कहें, आज फ्रॉम टुडे टिल सैटरडे 1 मई, रोज रात्रि के 8:15 पर हम लोग कथा की प्रवाह चलाएंगे। लेकिन कथा का अंतिम दिन संडे 2 मई, कथा का अंतिम दिन संडे 2 मई को ये कथा का प्रसारण, या फिर यूं कहें कथा का लाइव प्रसारण सुबह के, या फिर यूं कहें दिन के 10 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। वैसे भी परंपरा तो होती ही है, ऐसे मंदिरों में जब कथा आयोजित होता है तो रोज कथा रात को चलती है और पूर्णाहुति हम लोग सवेरे करके 12 बजे तक समाप्त करते हैं। उसी क्रम को हमने निभाया है, उसी क्रम को मेंटेन करते हुए
रोज रात कथा 8:15 बजे शुरू होगा, लेकिन अंतिम दिन हम लोग संडे 2 और मई को दिन के 10 बजे शुरू करेंगे, जो कि 11 साढ़े 11 बजे तक समाप्त होंगे। और पूर्णाहुति के निमित्त, पूर्णाहुति के रूप में हम लोग 11 हनुमान चालीसा का पाठ करके इस कथा को विराम देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस पूरे सप्ताह में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस कथा का लाभ उठाएंगे। और कथा गाने में और कथा सुनने में दोनों का, जैसे कहे, फायदा होता है, दोनों का लाभ होता है। कथा गाने से पहले कुछ तैयारी तो करना ही पड़ता है, तो इससे मुझे लाभ होता है, और जो मैं आपके सामने रखता हूं उसको सुन करके आपको भी उसका लाभ होता है। इससे कथा गाने वाले और कथा सुनने वाले दोनों का लाभ होता है। मैं आशा करता हूं कि कल से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। पूरे एक सप्ताह तक चलना है, मतलब 9 दिन तक, और हम वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड को केंद्र में रख करके कुछ चर्चा करेंगे। चलिए, आज की कथा को मैं विराम देता हूं, और जैसे हम लोग कहते आ रहे हैं कि आप कृपया अपने और अपने परिवार का सुरक्षा सोचिए, अपने अपने परिवार का स्टे सेफ, घर में रहिए, मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह जो है उसको आप निभाते रहिए। हम लोग ये सब नियम का पालन करेंगे, उसी में हम सबकी भलाई है। चलिए, पहली रात्रि की कथा को मैं यही विराम देता हूं। आप लोगों ने इतने समय तक मेरा साथ दिया, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। कल रात्रि के 8:15 बजे पुनः हम आपसे भेंट करेंगे, पुनः आपसे मिलेंगे और कथा प्रवेश करके कथा की प्रवाह को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, आज की कथा को विराम देते हैं। अंत में हम सब मिलकर के थोड़ा भगवान नाम का उच्चारण करके इस कथा, पहली रात्रि की कथा को हम विराम दें। हरि ओम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यं शिवं सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर हर